ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 50 से 53 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अयति हरष बिसेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, यस कहि चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु बिसेखी। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। तिन निपसु तहि केन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छपिता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजय, कलयनीह भेद। सो कि देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो किया ज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृखा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट न कहउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। तू सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरि उर काऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई। सोई बम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि धीर जोगे सिद्ध संतत, बिमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया घनी। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लागन उर उपदेशु, जदपि कहे शिव बार बहु। बोले बिहसि महेशु, हरि माया बलु जानि जिय। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ यहूँ बट छाही, जब लगी तुम यही हो मोहि पाही। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव यशु पाई, करहि विचारु करहु का भाई। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। हुई है सोई जो राम रच राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। अस कहि लगे जपन हरि नामा,
गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे। पुण्य पुण्य हृदय विचार करे धर सीता कर रूप। आगे होए चल पंथ तेहि जहि आवत नर भूप। दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे। लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। कहि न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपट जाने सुर स्वामी सबद रसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना सोहि सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन चहत हूँ दुराऊ देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रणामु पिता समेत लीन निज नामु। कहो बहोरी कहाँ वृष केतु विपिन अकेले फिरहु कहीं हेतु। दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे। राम बचन मृदु गूढ़ सुने उपजायति संकोच। सती सभेत महेश पहे चले हृदय बड़ सोच। दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री शिव जी उसी अवसर पर राम जी को देखा और हृदय से आनंदित हो गए। उन शोभा के समुद्र को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, लेकिन अवसर ठीक न समझकर परिचय नहीं दिया। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह हुआ कि शंकर जी को तो सारा जगत वंदना करता है, वो जगत के ईश्वर हैं तथा देवता मनुष्य मुनि सब उनके सिर झुकाते हैं, लेकिन उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही है कि जो ब्रह्म व्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, क्या वह देह धारण कर मनुष्य हो सकता है? फिर शिव जी की वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार का संदेह उत्पन्न हुआ, यद्यप भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं किया, पर अंतर्यामी शिव जी सब कुछ जानते थे और बोले, हे सती, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त मुनि ने गान किया और भक्ति मैंने मुनि जी को सुनाई, ये वही इष्टदेव मेरे रघुवीर जी हैं। ज्ञानी मुनि योगी जिनका निर्मल चित्त से ध्यान करते हैं और शास्त्र भी नेत नेत कर गुणगान करते हैं, वह अपनी इच्छा से रघुकुल में मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यप शिव जी कई बार समझाए, लेकिन सती जी के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव के मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले कि जो तुम्हारे मन में संदेह है वो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम लौटकर आओगी तब तक मैं इसी बड़ के पेड़ के नीचे बैठा रहूंगा। इससे तुम्हारा अज्ञान रहित संदेह दूर हो जाएगा। तथा शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और सोचने लगी, कैसे करूं, कैसे परीक्षा लूं। शिव जी ने ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती जी का अब कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने पर भी संदेह दूर नहीं होता तो विधाता ही उल्टे हैं।
अब सती जी का कुशल नहीं है, जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, तर्क करके कौन सी शाखा बढ़ावें। ऐसा कहकर शिव जी ने हरि का नाम जपने लगे और इधर सती जी बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धारण करके मार्ग की ओर आगे उनके आगे चली, जिससे भगवान राम जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी रूप को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, तथा प्रभु श्री राम के प्रभाव को जानते भी थे, तथा सब कुछ जानने के लिए वाले प्रभु श्री राम ने सती के कपट को जान गए। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी को कोमल वाणी में बोले। पहले प्रभु ने सती को प्रणाम किया, फिर पिता सहित अपना नाम बताया, फिर कहा, ऋषिकेश शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए घूम रही हैं? श्री राम जी के इस कोमल और रहस्य भरे वचन को सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ और डरती हुई श्री शिव जी के पास चली, तथा उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई थी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित रूप से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु श्री राम के इस गुणगान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।